पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले में भारत मुलव्विस है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौमी असेंबली में खिताब। कहा, दहशतगर्दों का मंसूबा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुलाजमीन को यरगमाल बनाना था। हमले के शोहदा को खिराजी अकीदत पेश करते हैं। एडिशनल आईजी पुलिस का कहना है कि चीनी कॉन्सुलेट और PSX पर हमले का मास्टरमाइंड एक ही लगता है। वज़ीर आला सिंध ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला नाकाम बनाने वालों के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया। शहीद पुलिस एहलकार के अहल खाना को 1 करोड़ और बेटे को नौकरी देने का ऐलान। 3 शहीद सिक्योरिटी गार्ड्स के अहल खाना को भी 50-50 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। शहीद सिक्योरिटी गार्ड्स के बच्चों को भी 1-1 नौकरी दी जाएगी। वज़ीर आला का जख्मी एहलकारों को भी 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। अच्छा ठीक है ना भाई, फिर लड़ाई करते हैं, आओ मैं भी कोर्ट उतारता हूँ, आओ ना फिर। अच्छा ठीक है ना भाई, फिर लड़ाई करते हैं, आओ मैं भी कोर्ट उतारता हूँ, आओ ना फिर। नो प्लीज प्लीज प्लीज। कौमी असेंबली में वफाकी वजीर अली जैदी और पीपल्स पार्टी आमने सामने। अली जैदी ने कहा कि JIT के मुताबिक निसार मुराई की तकर्री फरियाल तालपुर की सिफारिश पर हुई। उज़ैर बलोच ने एतराफ़ किया कि 58 लोगों को कत्ल किया। उज़ैर बलोच ने जिनके कहने पर लोगों को कत्ल किया वो यहाँ आकर बजट पर तकारीर करते हैं। अली जैदी के रिमार्क्स पर ऐवान में शोर शराबा। नवीद कमर जज्बाती हो गए। कोर्ट उतारते हुए हुकूमती अरकान से बोले, आ जाओ फिर लड़ लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी असेंबली में अपोजिशन पर वार करते हुए कहा कि ये लोग चाहते हैं हुकूमत जल्द चली जाए ताकि इनकी चोरी बच जाए। -1 हो भी गया तो आपकी जान नहीं बचेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उनकी कुर्सी मजबूत है। आज नहीं तो कल उन्हें भी जाना है। ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर तंज करते हुए कहा कि मुल्क का सरबरा पैसा चोरी करके बाहर लेकर जा रहा था। एक साहब कहते हैं कि मियाँ साहब फिक्र ना करो। बोले, जिस पीपल्स पार्टी ने स्टील मिल्स तबाह की वो इसकी बहाली की बातें करती है। अगर अब फैसले ना लिए तो फिर वक्त नहीं रहेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मुश्किल हालात में भी तरक्याती बजट में 5 अरब रुपए का इजाफा किया गया। पहला बजट है जो बिल्कुल हकीकत के करीब है। कोरोना से बचाव के लिए 106 अरब रुपए रखे गए हैं। कारोबार में आसानी के लिए मुतादिद टैक्सेस का खात्मा भी किया गया है। कौमी असेंबली के बाहर अपोजिशन का एहतजाज। शाहिद काकार अब्बासी ने कहा कि कौमी असेंबली में वफाकी वजीर ने बेहुदा गुफ्तगू की। अपने सियासी करियर में ऐसी गुफ्तगू नहीं सुनी। अफसोस होता है कि स्पीकर ने उन्हें बोलने की इजाज़त दी। झूठ बोलने और इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा। नवीद कमर ने कहा कि बजट के जरिए आवाम पर हुकूमत की जानिब से महंगाई के बम गिराए गए। चंद रोज़ में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है। तमाम फोरम्स पर आवाम की आवाज़ को पहुँचाया जाएगा। सिंध हुकूमत ने विफाक के लिए विद होल्डिंग टैक्स जमा करने से बाकायदा इनकार कर दिया। सिंध हुकूमत ने FBR को खत लिख दिया। खत में वज़ीर एक्साइज मुकेश चावला का कहना है कि 1 जुलाई से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन विद होल्डिंग टैक्स वसूल नहीं करेगा। FBR विद होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए खुद इंतजाम करे। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। नवाज शरीफ इश्तिहारी करार। आसिफ जरदारी के वकील फारूक एश नाइक बोले, वारंट जारी करने की ज़रूरत नहीं। जरदारी आइंदा समात पर पेश हो जाएंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्रिमिनल केस है, आसिफ जरदारी को पेश तो होना पड़ेगा। नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद ना हो सका। नवाज शरीफ दानिस्ता तौर पर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे। नैब प्रोसिक्यूटर की रेफरेंस में यूसुफ रजा गिलानी की हाजिरी से इस्तिस्ना खत्म करने की इस्तेदा। मेजर जनरल डॉक्टर निगार जौहर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। मेजर जनरल डॉक्टर निगार जौहर पहली खातून अफसर हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर निगार जौहर को पाक फौज की पहली खातून है जो सर्जन जनरल मुकर्रर की गई है। जस्टिस कासिफ फाइज ईसा को धमकियां देने पर सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस केस। इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा ने गैर मशरूत माफीनामा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कहा कि वीडियो बनाई न वायरल की, खुद को अदालती रहमो करम पर छोड़ते हैं। वीडियो बनाकर अपलोड करने वाला अकबर नामी नौजवान भी FIA में पेश।
इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम आगा इफ्तिखारुद्दीन को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर तफ्तीश के लिए FIA के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 118 अफराद की अमवात, मजीद 2846 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 4304 और कोरोना मरीजों की तादाद 2,09,337 हो गई। पंजाब में कोरोना मरीजों को करंतना में रखने के लिए नया ज़ाबित अखलाक जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना मुस्बत आने की तारीख से कोई अलामत ना आए तो 10 दिन करंतना करना पड़ेगा। अगर कोरोना मरीज की अलामत 8वें रोज़ ख़त्म हो तो 3 दिन मजीद करंतना में रहना होगा। अलामत 9वें और 10वें रोज़ ख़त्म हो तो मजीद 3 दिन करंतना होगा। स्टेट बैंक को चीनी बैंक से $1 अरब 30 करोड़ मौसूल। रकम तरक्याती फंड कोरोना से निमटने और गैर मुल्की अदायगियों पर खर्च की जाएगी। 23 जून से अब तक स्टेट बैंक को $3 अरब मौसूल हो चुके हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सी रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन। ये इक़दाम पाकिस्तान में कानूनी ICT सर्विसेज कारोबार के फ़रोग़ और टेलीकॉम सारिफिन के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र किया जा रहा है। कराची के कई इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग जारी। के इलेक्ट्रिक का रिहायशी इलाकों में लोड शेडिंग न करने का दावा धरे का धरा रह गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों के लिए बिजली गायब। शहरियों का बुरा हाल, बिजली जाने से कई इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर शहर आज भी गर्मी की लपेट में। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मौजूदारों में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दादू 46, सिब्बी नौकंडी 45, सक्खर में 43, कोयटा 39, पेशावर में 38, कराची 36 और लाहौर में 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दर्जा हरारत 38, श्रीनगर 31 और लेह में 27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 109 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी तालिबा ईशल आफरीदी का एजाज़। तालिबा को शानदार तालीमी कारकर्दगी पर सदारती एजुकेशन अवार्ड से नवाजा गया। ईशल आफरीदी का ताल्लुक कोयटा से है। गलत इतलात और नफरत अंगेज मवाद को कंट्रोल करने में नाकामी पर फेसबुक के खिलाफ महाज दुनिया भर में फैलने लगा। यूनिलीवर, होंडा, फोर्ड, कोका कोला, पेप्सी, स्टारबक्स, चॉकलेट जायंट, हर्शीज समेत 160 से ज़्यादा कंपनीज का फेसबुक को इश्तिहारात ना देने का फैसला। स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट मुहिम में यूरोपियन कंपनीज भी शामिल होना शुरू। फेसबुक ने नफरत अंगेज बयानात के खिलाफ इकदाम का भी ऐलान किया, लेकिन कंपनीज मुतमईन नहीं। इंसानी हकूक तंजीमों ने भी नफरत अंगेज मवाद के खिलाफ फेसबुक के इकदाम को नाकाफी करार दे दिया। और पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव जारी है। वायरस से मुतासिर और इंतकाल करने वालों की तादाद में हर गुजरते रोज के साथ इजाफा हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के मरीजों की तादाद का क्या तखमीना है? आप भी जियो न्यूज़ की वेबसाइट्स पर जाकर कैलकुलेटर से अपने इलाके में कोरोना मरीजों की मुमकिना तादाद के बारे में जान सकते हैं। ये जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट jio.tv।